नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह लखनऊ शहर की है। लखनऊ की यह घटना है। बिल्डर राजीव अपने 300 करोड़ के प्रॉपर्टी को उन्होंने अभी नया नया ख़रीदा था और उसी पर वो जो है कुछ इनोवेशन का काम करवा रहे थे। तो उसमें कुछ मज़दूर लगे हुए थे और ये भी अपनी BMW गाड़ी से जाते हैं और जा कर के वह सीधे लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट से सीधे 5वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं और निरीक्षण करने लगते हैं सब, क्योंकि 5वीं मंजिल पर ही काम चल रहा था। फिर ऊपर की मंजिल से ऐसे ही बालकनी से झांक रहे थे तो नीचे जो उनका मैनेजर था वह एक महिला को बहुत डांट रहा था। महिला जो मजदूर थी उसी को डांट रहा था। तो बिल्डर राजीव सोचते हैं कि क्यों उस महिला को इतना ज़्यादा डांट रहा है, ये उचित नहीं है। अरे कोई काम कर रहा है, करे या ना करे, जब नहीं करेगा तो उसको छुट्टी दे दें, लेकिन इस तरह से डांटना उचित नहीं है महिला को। तो सीधे 5वीं मंजिल से लिफ्ट से फिर नीचे आते हैं और नीचे आते हैं तो अपने मैनेजर को बुलाते हैं। मैनेजर आता है तो मैनेजर से कहते हैं कि ये उचित नहीं है तरीका ना, किसी महिला को इस तरह से डांटना अच्छा नहीं है। और महिला जो है सुबक सुबक करके रो रही थी उसके डांटने की वजह से। तो महिला दूसरी तरफ को मुंह करके अपना रो रही थी। तो उस महिला को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जो है रोइए मत। तो हमारी कंपनी में इस तरह से कोई जो है किसी को डांटता नहीं है। मैं इनको समझा दे रहा हूँ, आज से कभी नहीं डांटेंगे। लेकिन तभी राजीव को शक हो जाता है कि यह महिला कुछ जानी पहचानी लग रही है। थोड़ा उसने घूंघट खींच रखा था। तो राजीव कहते हैं कि आप इधर आइए, आप अपना चेहरा दिखाइए। तो वो जैसे ही चेहरा खोलती है, घूंघट हटाती है, तो राजीव देखते ही रह जाते हैं। राजीव एकदम स्तब्ध हो गए कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। अब आइए पूरी कहानी पर चलते हैं। पूरी कहानी यह है कि राजीव एक गरीब परिवार से थे और राजीव के पिताजी रिक्शा चलाया करते थे। रिक्शा चला करके राजीव को पढ़ाया लिखाया उन्होंने और बहुत उच्च स्तर तक पढ़ाई के लिए उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया, जबकि वो रिक्शा ही चलाते थे। उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पूंजी प्रॉपर्टी नहीं थी। एक घर था जो मतलब शहरी इलाके में आता था, इसलिए छोटा मोटा घर था, उसी में ये लोग रहते थे और अपना दिन भर रिक्शा चलाते थे। शाम को रोजी रोटी अपना ये लोग खाते थे। और राजीव चूँकि पढ़ा लिखा तो था लेकिन कोई रोज़गार नहीं था। तो एक बहुत धनी मनी घर से एक रिश्ता आता है इनके यहाँ, क्योंकि भाई जब शहर में जगह ज़मीन किसी की होती है तो लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ रिश्ता कर लिया जाए। शहर में है तो प्रॉपर्टी कई लाख की होगी और अगर वो किराए पर भी उठा देगा तो बहुत रुपया कमाएगा, यही सोचकर लोग कर देते हैं। तो जिस महिला का शादी इनके साथ हुआ उसका नाम था नीलम। तो वो लोग शादी कर देते हैं इसके साथ, लेकिन नीलम चूँकि बहुत ही अमीर ख़ानदान से थी तो यहाँ उसका जो है मन नहीं लगा। न तो
वो सारी सुविधाएं थी न, वह सब खर्च करने के लिए कुछ भी था इसके पास। तो राजीव का कहना था कि देखो आज नहीं तो कल हम लोग कुछ कमाने लगेंगे, जब कमाने लगेंगे तो हम तुम्हारी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान देंगे। लेकिन वो चूँकि अमीर ख़ानदान सी थी तो थोड़ा उसको अमीरी का अपना घमंड था। उसने राजीव से कई बार झगड़ा किया और झगड़ा करके उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, मुझे तलाक लेना है। दरअसल इस मैटर में जो नीलम का जीजा था, नीलम का जीजा जो है अहम भूमिका निभा रहा था। नीलम का जीजा सोच रहा था कि इन दोनों का तलाक हो जाए तो ससुराल से कुछ और पैसे ऐंठ करके इसकी शादी के लिए जो खर्चे बर्चे आएंगे दोबारा में, तो उसमें हमारा कुछ जुआ गणित बन जाएगा। और दूसरे इधर से जब तलाक होगा तो इसमें से भी कुछ हर्जा खर्चा मिलेगा ही। तो इसने जो है तलाक की अर्जी डलवा दिया नीलम को भड़का करके। नीलम भी बात में आ गई। इधर मायके वालों का भी दबाव था, तो मायके वालों के दबाव में और अपने जीजा के दबाव में इसने जो है तलाक की अर्जी डाल दिया। तलाक की अर्जी में इसने 30 लाख रुपए की डिमांड की कोर्ट से, तो कोर्ट ने एक मुश्त 25 लाख रुपए का आदेश पारित कर दिया कि 25 लाख रुपए राजीव कहीं से भी इंतजाम करके 6 महीने के अंदर कोर्ट में जमा करा दें और नीलम का और राजीव का तलाक हो जाएगा। तलाक तो हो गया, लेकिन अब वो 25 लाख रुपए जो थे वो इकट्ठा करना राजीव के बस का नहीं था। तो लगभग सालों हो चुके थे और इसके राजीव जी के माता पिता जो है काफ़ी दुखी थे। नीलम का जो तलाक हो गया था इसके वजह से काफ़ी दुखी थे, और उससे भी ज़्यादा वो लोग दुखी थे कि 25 लाख रुपए ये ले आकर के जमा कहाँ से करेगा। और इसी सदमे में राजीव के पिताजी की मौत हो जाती है। वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और उनकी मौत हो जाती है। तो राजीव के पिता की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी जो थी, जो थोड़ी बहुत थी, 30-35 लाख रुपए की जो भी प्रॉपर्टी थी वो राजीव के नाम से आ गई। तो राजीव को लगा कि मुझे इस मुसीबत से कम पहले जान छुड़ाना होगा कि जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का जो सम्मन है 25 लाख रुपए देने का, तो पहले इसका इंतज़ाम करके इससे जान छुड़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम कोई काम धंधा देखते हैं। तो इन्होंने जो है राजीव ने अपना पूरा प्रॉपर्टी वहाँ का बेच दिया, जो घर द्वार था और थोड़ा बहुत ज़मीन थी वो पूरा बेच दिए। कुल 30 लाख रुपए में उन्होंने बेचा। तो 25 लाख रुपए तो कोर्ट में जमा कर दिए जो नीलम को देने थे। तो 25 लाख 2-4-5 लाख रुपए जो बचा, उसी के साथ इन्होंने अपना छोटा सा एक फर्म बनाया, बिल्डिंग बनाने वाला। तो इन्होंने छोटे स्तर पर शुरू किया, तो बिल्डिंग का पहले ठेका लेने लगे। बिल्डिंग को ठेका लेकर के ये बनवाते थे और बाद में जो बनी बनाई बिल्डिंगें भी खरीदने लगे, प्लाट भी खरीदने लगे। और इस धंधा इनको रास आ गया। इस धंधे में इन्होंने बहुत पैसा कमाया। इस पैसा को कमा करके इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी भी बनाया और वहीं शहर में ही एक बहुत बढ़िया प्लाट लेकर के खूब बढ़िया सा एक बिल्डिंग बनाया अपने रहने के लिए, और अपनी माँ के साथ वो उसी बिल्डिंग में रहने लगे। और पैसा इन्होंने ज़्यादा कमा लिया था तो इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी। उसमें एक BMW थी जिससे वो चलते थे। उसी BMW से उस दिन वो गए हुए थे वहाँ अपने प्लाट पर, और वहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदा था। तो उसी के देखभाल के लिए वो गए थे। तो उसी बीच में ये मिल जाती है नीलम। तो मैनेजर को कहते हैं कि तुम जाओ और नीलम को जो है अपने साथ ले आते हैं। अपने साथ ले जा करके एक होटल में आते हैं पहले। तो होटल में कहते हैं कि क्या खाओगी।
तो नीलम कहती है कि मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तो आइसक्रीम मंगाए तो आइसक्रीम जो है होटल से आई, तो उस आइसक्रीम की कीमत 300 रुपये थी। तो नीलम ने कहा कि आइसक्रीम का पैसा मैं दूंगी, लेकिन जब 300 रुपये उसने दाम सुना तो जब पैसा ढूंढने लगी तो इसके पास 200 थे। तो देख करके राजीव जी मुस्कुराने लगे और बोले कि ये क्या तुम्हारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे देता हूँ। तो राजीव जी ने पैसा दे दिया आइसक्रीम का, और उसके बाद अपना ड्राइवर को बोले कि जाओ बाज़ार से एक अच्छी साड़ी, चप्पल और जो भी आवश्यक कपड़े वगैरह थे, सारे कपड़े जो है उन्होंने तुरंत मार्केट से ड्राइवर को भेज करके मंगाया। और नीलम को उन्होंने कहा कि जाओ वॉशरूम में नहा धो लो, ये सब सारे कपड़े चेंज करो। और कपड़े वपड़े चेंज किया, उसके बाद तब फिर ये लोग खाना वाना भी खाए वहीं पर होटल में। खाना खाने के बाद वहीं बैठ करके बातें करने लगे। तब राजीव जी ने पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तुम बताओ, तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया कि तुम जो है आज मजदूरी कर रही हो। तो कहने लगी कि तो राजीव ने ये भी कहा था कि हमने जो 25 लाख रुपए दिए थे तो उससे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाना चाहिए था, और ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो कह रही है कि जैसे ही वो पैसा हमको मिला तो हमारे घर वाले और हमारे जीजा मिल करके सब जो है ले लिए, बोले कि मैं तुम्हें इस तरह से शादी करवाऊंगा, उस तरह से शादी करवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कहीं कुछ नहीं हुआ, ये लोग जो है पूरा पैसा खा गए। मांगने पर ये लोग कहे तुम्हारा कहाँ पैसा है हमारे पास। और घर वालों से जब पैसा मांगने लगी कि दीजिए मुझे खाते में जमा करना है, ब्याज भी मिलेगा तो मैं उससे जो है जी खा लूँगी। तो घर वाले बोले कि तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, घर वालों ने घर से निकाल दिया। तो मैं जीजा के पास गई तो जीजा ने कहा कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुमको वो जो है दरवाजे से बाहर कर दिए और दरवाज़ा बंद कर लिए, वो भी जो है हमको घर से निकाल दिए। मजबूरी में मुझे जो है मजदूरी करनी पड़ती है और मैं मजदूरी करती हूँ और किराए पर रहती हूँ, और इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है। मुझे वहीं 500-600 रुपये मिलते हैं और वहीं 500-600 रुपये में से ही मेरा किराया खर्चा निकल जाता है, खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। राजीव जी को यह सब सुनकर के काफ़ी दुख हुआ और राजीव जी ने कहा कि तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा। तो नीलम ने कहा कि मेरा क्या प्लान है, मेरा तो वहीं जो चल रहा है मैं उसी तरह से सुखी हूँ, क्या करूँ। आपसे तो मेरा तलाक ही हो चुका है, मैं तो आपसे कुछ बोलने लायक हूँ नहीं। तो नीलम पूछने लगी कि और माताजी और पिताजी का क्या हाल चाल है। तो राजीव बहुत दुखी हो जाता है, कहता है कि तुमसे तलाक लेने के बाद मैंने वह घर बेच दिया और हमारे पिताजी भी उसके पहले गुजर गए। मेरे पिताजी को गुजर जाने के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम से हो गई थी, तो मैंने घर बेच करके तुम्हें 25 लाख रुपया दिया। तो मैंने सोचा कि कम से कम तुम तो सुखी रहोगी, इसीलिए मैंने अपना घर बेच करके तुम्हें पैसा दिया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम भी काफ़ी दुखी हो। अब केवल माताजी जीवित हैं, माताजी तुमको बराबर याद करती हैं। तो नीलम ने कहा कि मुझसे माताजी से बात कराइए। तो राजीव जी ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा करके नीलम को दिया। तो नीलम ने जो है प्रणाम किया और उसके बाद पूछने लगी, माताजी आपने पहचाना मुझको। तो राजीव की माँ बोल रही है कि बिटिया तुम्हारी आवाज़ हम नहीं पहचानेंगे।
मैं तुमको पहचान गई हूँ और तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। तुम अगर राजीव के साथ हो तो राजीव के साथ घर आओ, तुम्हारी यहाँ बहुत ज़रूरत है। तो राजीव जी नीलम को लेकर के जाते हैं घर पर। उसकी माँ बहुत खुश होती है, राजीव की माँ बहुत खुश होती है। और उस बड़े घर में जहाँ हर तरह की गाड़ियाँ, सारी सुख सुविधाएं जो उसके मायके में भी नहीं था वो अब यहाँ है, सारा सुख है। तो राजीव कहता है अपनी माँ से कि माँ बताइए, ये महिला जो है हमारे यहाँ फ्लैट पर वहाँ मजदूरी कर रही थी, तो क्या इस महिला को यहाँ रखना चाहिए। तो राजीव की माँ कहती है कि बेटा जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ, अब इसको अपना लो, इसमें कोई दोष नहीं है, ये एकदम पवित्र है। तो फिर से दोनों जो आकर के मंदिर में शादी करते हैं। और शादी के बाद नीलम और राजीव राजीव अपनी माँ के साथ और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से लखनऊ में रह रहे हैं। और उनकी दुनिया आज एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़ गई है। ये रही आज की मित्रों कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल रात 8 बजे मैं आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।